जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज हमारी ट्रिप का है 3rd डे और आज हम जाने वाले हैं 2-3 जगह घूमने। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं घाट पे और यहाँ से ले लेते हैं टिकट लेने के बाद हम करने लगते हैं हमारी बोट का इंतज़ार। और भाई साहब बोट का इंतज़ार करते करते हम हो जाते हैं पूरे पसीने में गीले। थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी बोट आती है और बोट में बैठने के बाद हम चल देते हैं रामघाट की ओर। और जैसे ही घाट पे उतरते हैं तो इन मैडम में से ये मैडम ने अपना छोड़ दिया था पर्स नाव में ही। तो खैर वापस से जाते हैं घाट पर और करने लगते हैं बोट वापस आने का इंतज़ार। और जैसे ही बोट आती है तो हम मैडम का लेते हैं पर्स और चल देते हैं इस प्यारे से खूबसूरत से पार्क में, जो कि हमारे ही एक आश्रम का पार्ट था। यहाँ आश्रम में बहुत ही ज़्यादा ठंडक और छाँव थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस तालाब पे हमें नज़र जाती है, जो कि बहुत एकदम ठंडक का अनुभव दे रहा था। तो हम इसे थोड़ी देर निहारते और आगे बढ़ते हैं तो हमारी नज़र पड़ती है इस नागलिंगम फूल पे, जिसके लिए मैडम बड़ी उतावली हुई थी फ़ोटो खिंचाने के लिए। खैर हम चिंत खूबसूरत पंक्षियों को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारी नज़र पड़ती है इस कल्प वृक्ष है, जहाँ 1 महीने की साधना के बाद ठाकुर रामकृष्ण देव जी ने लोगों को दर्शन दिए थे। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम पहुँच जाते हैं माँ शारदा देवी के घर में, जहाँ हमारा आज का खाना और रुकने का यहीं पे था। हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद हम करते हैं ठाकुर रामकृष्ण देव जी के दर्शन। और यहाँ बहुत ठंडक सा फील हो रहा था तो हम थोड़ी देर यहाँ करने लगते हैं, मतलब थोड़ा रिलैक्स फील हो जाते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम करते हैं माँ शारदा के दर्शन। माँ शारदा देवी के दर्शन करने के बाद करते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन। और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद हम नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं, जहाँ एक छोटी सी फ़ोटो गैलरी बनी हुई थी। यहाँ बहुत सारे फ़ोटोज़ और आर्ट लगे हुए थे, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ था। खैर अब हम चलेंगे खाना खाने, क्योंकि हमारा खाना खाने का समय हो गया था। और भाई साहब खाना लाते ही हम पहल देते हैं खाना। और अब हम जाने वाले हैं, लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर पहुँच जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के हाउस में। स्वामी विवेकानंद जी के हाउस में बना हुआ है बहुत बड़ा सा म्यूज़ियम, जहाँ अंदर फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ नहीं था। और अभी म्यूज़ियम खुलने में भी समय था। तो अब हम बैठ के करने लगते हैं इंतज़ार और वहाँ आपसे मिलेंगे म्यूज़ियम घूमने के बाद। म्यूज़ियम घूमने के बाद हम आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन पे। और मेट्रो स्टेशन पे ले लेते हैं हम टिकटें। और टिकटें लेने के बाद हम अब जाने वाले हैं माँ काली के मंदिर में, जो कि बंगाल का बहुत धार्मिक और प्रसिद्ध मंदिर है। ये हम नीचे आने के बाद करने लगते हैं मेट्रो का इंतज़ार। और जैसे हमारी मेट्रो आती है तो भाई साहब हमारी और हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेट्रो के अंदर बहुत भीड़ थी। खैर हम हमारे मन को मार के बैठ जाते हैं मेट्रो में और फाइनली पहुंच जाते हैं माँ काली के मंदिर में, जो कि दिखाई देने में बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, क्योंकि आज था शनिवार और शनिवार के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ का मंदिर दिखाई देने में बहुत ही खूबसूरत था। खैर अब हमारे हो गए थे दर्शन और हम जाने वाले हैं हमारी होटल की ओर। होटल जाते जाते रास्ते में हमें मेट्रो में फिर से मिलती है बहुत ज़्यादा भीड़। तो हम खड़े खड़े करते हैं सफ़र तय। और सबसे लास्ट में हमारा ही स्टेशन था। स्टेशन के 5 मिनट पहले हमें बैठने की मिलती है जगह। फाइनली हम पहुंच जाते हैं हमारे होटल में। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग।